हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा लकीज़ फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओज मी योर फर्स्ट लव के एपिसोड 17 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शाके शिंगयुन के रेजिग्नेशन पर साइन करने से पहले पूछता है कि क्या उसका फैसला फाइनल है। शिंगयुन हाँ कहती है और कहती है कि वो हेयू से बहुत प्यार करती है और उसके लिए अपनी जॉब छोड़ना चाहती है। ये सुनकर शाके साइन कर देता है और उसे रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। शिंगयुन थैंक्स कह के चली जाती है। शाके शिंगयुन के बारे में सोचकर सैड स्माइल करता है। शिंगयुन आकर सबको उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देकर बाय बोल के चली जाती है। शिंगयुन रोने लगती है जाते वक्त। शिंगयुन सोचती है कि अब टीआईजी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सबको उनकी पेमेंट्स टाइम पर मिल जाती हैं। मैनेजर ड्वेन की कंपनी के प्रेसिडेंट सन अब्रॉड से वापस आकर शाके से मिलने आते हैं। शाके उन्हें कहता है कि वो उनकी डील यहीं पे ख़त्म करना चाहता है। मैनेजर ड्वेन कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ कुछ दिनों की ही तो डिले हुई है, लेकिन इसके कारण शाके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि इससे टीआईजी का भी नुकसान होगा। शाके प्रेसिडेंट सन को कहता है कि शाके के लिए गेम की क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, न कि प्रेसिडेंट सन की तरह कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। ये कहकर शाके चला जाता है। प्रेसिडेंट सन कहते हैं कि शाके को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिंगयुन लेट उठती है तो वो जल्दी से रेडी होकर जाने लगती है ऑफिस। तभी उसकी माँ कहती है कि क्या वो भूल गई कि उसने रिजाइन कर दिया है, तो अब वो कहाँ जा रही है। शिंगयुन के फादर कहते हैं कि उसने बिना कारण बताए जॉब क्यों छोड़ दिया और वो जा कहाँ रही है। तभी हेयू शिंगयुन को मैसेज करता है कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है, तो शिंगयुन अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देती है कि वो हेयू से मिलने जा रही है। शिंगयुन चली जाती है। शिंगयुन की माँ चेक करने के लिए बालकोनी से देखती है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। हेयू को नीचे देखकर उसकी माँ अंदर आ जाती है। शिंगयुन हेयू से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हेयू कहता है कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने आया है। याओ चिंग शाके से मिलने आती है और कहती है कि जो हुआ उसके बाद उसे लगा था कि शाके उसे कॉल करके उसके साथ उसे ड्रिंक करने को कहेगा या फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए केंदो करने को कहेगा। पर जब कुछ दिनों के बाद भी शाके ने ऐसा नहीं किया तो वो खुद ही उससे मिलने आई है। शाके चुपचाप गेम खेल रहा होता है। याओचिंग कहती है कि शाके ने शिंगयुन का बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट सन से कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ दिया, इसके लिए उसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी होंगी, तो क्या अभी भी उसके पास पैसों की कमी है। शाके कहता है कि उसके गेम बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि अच्छा गेम क्रिएट करना है, भले ही इसमें वक्त क्यों ना लगे। याओचिंग कहती है कि शाके की सोच काफ़ी अच्छी है, पर क्या उसे पता है कि उसके ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ टीआईजी की रेपुटेशन यूज़ करके जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। शाके कहता है कि वो उनकी कंडीशन समझ सकता है क्योंकि सब उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। याओचिंग पूछती है कि अब वो क्या करेगा। शाके कहता है कि वो नए इन्वेस्टर्स ढूंढकर नई शुरुआत करेगा। याओचिंग कहती है कि शाके उसे अपनी एम्प्लॉय बना सकता है क्योंकि उसे सैलरी से फर्क नहीं पड़ता। शाके उसे गेम खेलने को कहता है। याओचिंग की परफॉर्मेंस देखकर शाके कहता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गई क्योंकि वो गेम को लेकर पैशनेट है ही नहीं। शिंगयुन बच्चों को ड्राइंग सिखा रही होती है। तभी वहाँ हेयू आता है। दोनों लंच करने आते हैं। शिंगयुन स्पाइसी खाना ऑर्डर करती है तो हेयू कहता है कि ये सब तो किसी और के पसंद का लग रहा है। हेयू पूछता है कि क्या वो अब तक टीआईजी को नहीं भूली है। शिंगयुन कहती है कि भले ही उसने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है, लेकिन वो हमेशा से ही टीआईजी में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहती थी। हेयू पूछता है कि क्या उसे टीआईजी की अभी की सिचुएशन के बारे में पता है। शिंगयुन कहती है कि टीआईजी में सब ठीक ही चल रहा है और वो लोग डंगन प्रोजेक्ट में इतने बिजी हैं कि एमी और ई के पास उससे बात करने तक का वक्त नहीं है। हेयू उसे सच बताना तो चाहता है पर नहीं बताता है। हेयू याओचिंग को टीआईजी के लिए इन्वेस्टर ढूंढते देखता है। हेयू याओचिंग को कहता है कि शाके को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जैसा सोचने वाला उसे पार्टनर चाहिए। याओचिंग कहती है कि हेयू शाके को इतने अच्छे से जानता है, तभी तो वो शिंगयुन को उससे दूर करने में कामयाब हुआ है। याओचिंग कहती है कि अगर शाके के साथ अभी शिंगयुन होती तो शाके इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेता। हेयू कहता है कि वो उसे बार बार ये याद ना दिलाए कि उसने क्या किया है। याओचिंग हेयू से पूछती है कि क्या वो सच में शिंगयुन को लाइक करता है या सिर्फ वो शाके से कम्पीट करना चाहता है, क्योंकि शिंगयुन अभी हेयू के पास है फिर भी वो खुश नहीं दिख रहा है।
हेयू कहता है कि वो तो बहुत खुश है और वो शिंगयुन को भी खुश रखेगा, तो वो बस शाके का दिल जीतने के बारे में सोचे। याओचिंग कहती है कि उनके चाहने से कुछ भी नहीं होता है। शाके को उसका एम्प्लॉय बताता है कि पिछले 2 महीने से जो कंडीशन है उसके कारण कई एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं, जिस वजह से वो लोग अपने गेम को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उनके कई यूज़र्स कम होते जा रहे हैं। डायरेक्टर ली कहते हैं कि जितनी उनकी इनकम 1 महीने में गेम से हो रही है उससे ज़्यादा तो उन्हें पैसे सर्वर मेंटेन करने में लग रहे हैं। शाके कहता है कि उन्हें लिमिटलेस डेटिंग गेम को बंद करना होगा ताकि वो लोग गेम को अच्छा बना सकें और डंगन प्रोजेक्ट की तरफ फोकस कर सकें। तभी एम्प्लॉय शाके को बताता है कि सभी स्टाफ पहले से ही बहुत घबराए हुए हैं, तो अगर वो गेम बंद कर देगा तो और भी ज़्यादा लोग रिज़ाइन कर देंगे। शाके कहता है कि जो उनके साथ रहना चाहते हैं बस उसे उन्हीं लोगों की ज़रूरत है। सभी एम्प्लॉयज़ शाके को गेम बंद करने से मना करते हैं, तो शाके कहता है कि वो जो भी कर रहा है फ्यूचर के बारे में सोच कर ही कर रहा है। डायरेक्टर ली कहते हैं कि वो लोग लिमिटलेस को और भी बेहतर बनाकर डंगन प्रोजेक्ट के साथ रीलॉन्च करेंगे, लेकिन अगर कोई फिर भी रिज़ाइन करना चाहता है तो वो रिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि उन्हें रिज़ाइन करने के 2 महीने बाद तक सैलरी मिलती रहेगी और जो यहाँ रुकना चाहता है उन्हें उनकी सैलरी वक्त पर मिल जाएगी। शाके ई और एमी को कहता है कि वो कंपनी की सिचुएशन के बारे में शिंग्यून को कुछ भी ना बताए। दोनों मान जाते हैं। याओचिंग शाके को शिंग्यून के घर के बाहर देखती है। लिमिटलेस गेम ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे कई एम्प्लॉयज जॉब छोड़ने लगते हैं। हेयू का बर्थडे होता है तो हेयू शिंग्यून को उसके साथ शॉपिंग करने लाता है। शाके याओचिंग से कैंडो राउंड में हार जाता है तो याओचिंग कहती है कि आज उसे उसकी बात माननी होगी सारी। हेयू शिंग्यून को अपने घर लाता है। हेयू का घर देखकर शिंग्यून कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसे इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। हेयू कहता है कि ये घर उसके पेरेंट्स ने उसे दिया है। हेयू बताता है कि जब वो 16 साल का था तभी उसके पेरेंट्स कनाडा चले गए थे और वो वहीं से हर साल अपना प्यार दिखाने के लिए उसे ढेर सारे पैसे भेजते हैं। शिंगिन पूछती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा क्यों नहीं गया। हेयू कहता है कि वो ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ जो मस्ती कर सकता है वो कनाडा में नहीं कर सकता। शिंग्यून कहती है कि अगर वो इतनी ही मस्ती करना चाहता है तो वो जावो जैसी कंपनी में क्यों काम कर रहा है जहाँ उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी। हेयू कहता है कि उसने शाके और याओचिंग ने साथ में जावो में इंटरव्यू दिया था जिसमें तीनों पास हो गए थे। जावो में डेटिंग बैन थी पर किसी ने याओचिंग और शाके के रिलेशनशिप में होने की अफवाह फैला दी जिसके कारण दोनों में से कोई एक ही कंपनी में रह सकता था। तो शाके ने ये कहकर जॉब छोड़ दी कि वो एम्प्लॉय बनने से ज़्यादा बेहतर बॉस बनना चाहता है। शिंग्यून को सोच में डूबा देख हेयू उससे अपना गिफ्ट मांगता है तो शिंग्यून उसे अपना बनाया ब्लैक फॉरेस्ट केक देती है जो कि शाके का फेवरेट है। तभी याओचिंग और शाके हेयू के घर आते हैं। याओचिंग हेयू को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। याओचिंग हेयू को लेकर अंदर वाइन सिलेक्ट करने आ जाती है। हेयू उससे पूछता है कि वो शाके के साथ यहाँ क्यों आई है। कम से कम वो उसे और शिंग्यून को पहले सेटल तो होने देती। याओचिंग कहती है कि वो लोग कब तक एक दूसरे को इग्नोर करने वाले हैं और वैसे भी लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर भी शिंग्यून सिर्फ उसकी दोस्त है और वो दोनों एक बात पे कभी भी नहीं टिकते हैं। शिंग्यून और शाके खाना रेडी करने लगते हैं। शाके उसे देखकर कहता है कि क्या वो हाउसवाइफ बनने के लिए कुकिंग सीख रही है क्योंकि वो बहुत बेटर हो गई है पहले से। शिंग्यून कहती है कि वो बस अपने फ्री टाइम का सही यूज़ कर रही है। शिंग्यून उसे देखकर कहती है कि शाके को देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी ओवर टाइम करता है। शाके कहता है कि उसकी आंखें ऐसी इसलिए हो गई हैं क्योंकि उसके आई ड्रॉप्स खत्म हो गए हैं। शिंग्यून कहती है कि उसने तो आमी को जाने से पहले कहा था कि वो उसके लिए आई ड्रॉप्स खरीद दे। डिनर के वक्त याओचिंग कहती है कि शिंगिन और शाके साथ में सभी काम ठीक से करते हैं तभी तो डिनर इतना अच्छा बना है। शाके शिंगिन को वाइन पीने से रोकता है और कहता है कि क्या वो भूल गई कि पिछली बार वो कितनी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। शिंगिन कंफ्यूज हो जाती है तभी हेयू सबको केक टेस्ट करने को कहता है। याओचिंग केक देखकर कहती है कि ये तो शाके का फेवरेट केक है। शिंग्यून कहती है कि उसे बस यही केक बनाना आता है। याओचिंग शिंग्यून को हेयू के बारे में बताते हुए कहती है कि एक बार हेयू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फेरिस व्हील पर चढ़ा था पर डर के कारण उन्हें उसे पकड़ के लाना पड़ा था। याओचिंग उन्हें फेरिस व्हील की राइड करने चलने को कहती है और कहती है कि अगर कोई कपल फेरिस व्हील की राइड की सबसे ऊंचाई पर किस करेगा तो वो हमेशा साथ रहेगा। हेयू कहता है कि फिर तो वो ज़रूर जाएगा। चारों पार्क में आ जाते हैं। याओचिंग शाके को धीरे से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि हेयू शिंग्यून के ऊपर किस करेगा। शाके कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। याओचिंग कहती है कि वो इतना श्योर क्यों है। फेरिस व्हील पर चढ़ने वक्त शाके याओचिंग की कही बात सोचकर जल्दी से शिंग्यून को अंदर लेकर आ जाता है। तभी हेयू दोनों को कॉल करने लगता है पर दोनों कॉल रिसीव नहीं करते हैं। शिंग्यून पूछती है कि कहीं वो गलती से उसका हाथ पकड़ के तो नहीं आ गया। शाके मना करता है। शिंग्यून कंफ्यूज हो जाती है।
ऊंचाई पर पहुंचकर शाके शिंगयुन को किस करता है। शिंगयुन को ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है तो वो भी उसे किस करने लगती है। हेयू याओचिंग से पूछता है कि वो इतने आराम से कैसे बैठी है। याओचिंग कहती है कि उन्होंने टिकट खरीदी है तो उन्हें बाहर के नज़ारे का मजा लेना चाहिए। हेयू पूछता है कि वो इस हालत में ऐसा कैसे कह सकती है, वो आखिर हेल्प किसकी कर रही है। याओचिंग कहती है कि शाके सच में उसका प्यार डिजर्व करता है। याओचिंग हेयू से पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि प्यार क्या होता है। याओचिंग कहती है कि वो भले ही शाके को लाइक करती है पर वो उसे खुद को लाइक करवाने के लिए गलत रास्ता कभी नहीं चुनेगी, और अगर शाके किसी को दिल से चाहता है तो वो उसे अपनी ब्लेसिंग भी देगी। फेरिस व्हील से निकलने के बाद शिंगयुन शाके से पूछती है कि क्या रेस्टोरेंट में उसके साथ शाके था उस रात। तभी हेयू और याओचिंग वहां पे आ जाते हैं तो शाके वहां से चला जाता है। याओचिंग कहती है कि शाके उसे हेयू की गर्लफ्रेंड समझकर गिल्टी फील कर रहा है। याओचिंग कहती है कि वो और शाके सिर्फ फ्रेंड्स हैं तो वो उनके रिलेशनशिप को गलत ना समझे। हेयू शिंगयुन को ले जाने लगता है तो याओचिंग उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसे टीआईजी की हालत के बारे में नहीं बताएगा। याओचिंग शिंगयुन को बताती है कि शिंगयुन के जाने के बाद शाके ने इन्वेस्टर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जिसके कारण गेम को बंद करना पड़ गया और अभी टीआईजी में सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉयज बच गए हैं। ये सुनकर शिंगयुन दौड़कर कंपनी में आती है और शाके से पूछती है कि उसने उसे कंपनी की हालत के बारे में बताया क्यों नहीं। लिमिटलेस गेम बनाने में उन्हें इतनी मेहनत लगी थी तो उसने बंद क्यों कर दिया। शिंगयुन कहती है कि वो लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते थे और इसमें वो खुद टीआईजी का साथ देती। शिंगयुन शाके को कहती है कि वो फिर से इस कंपनी में वापस आना चाहती है और उसके साथ मिलकर फिर से पहले जैसा काम करना चाहती है। ये सुनकर शाके शिंगयुन को अपने कैबिन से निकाल कर कहता है कि उसके पास अभी वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है तो वो हेयू को कॉल करके यहाँ से चली जाए। ये कहकर शाके अंदर आ जाता है तो शिंगयुन कहती है कि हेयू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस रिजाइन करने के लिए नाटक कर रही थी। शिंगयुन कहती है कि उसे लगा था कि उसके टीआईजी से जाने के बाद कंपनी को इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। शिंगयुन कहती है कि वो इस महीने में 3 बार कंपनी आने के लिए घर से निकली है पर रास्ते में उसे याद आया कि उसने तो रिजाइन कर दिया है। शिंगयुन कहती है कि इसका मतलब उसे अब समझ आ रहा है कि वो कंपनी को कितना मिस कर रही थी, वो अपने कलीग्स को कितना मिस कर रही थी और उससे भी ज़्यादा वो शाके को बहुत मिस कर रही थी। शाके ये सुनकर स्माइल करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।